सो हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर कुणाल जैन। सो आज हम बात करने वाले हैं 4 अक्टूबर के जो हिंदू एनालिसिस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो 4 अक्टूबर में हिंदू एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट आपकी न्यूज़ क्या है, क्या आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा हम आपसे बता दें आप लोगों को, आप लोगों को प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में। प्लान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप उसको इस तरीके से दीजिए कि वो आपका लास्ट अटेम्प्ट हो। अगर आप लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है तो उसमें अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ यूपीएससी के लिए ही हम बात कर रहे हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई बिज़नेस में, कोई एक्सरसाइज में, कोई किसी चीज़ में प्लान कर रहे हैं, तो प्लान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आप लोगों को प्लान करना आना चाहिए फ्रॉम द डे वन। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, उसको प्लान करिए। आप अपने ऑप्शनल को ले रहे हैं तो प्लान करके करिए कि हमें ये ऑप्शनल लेना है और ये हमको इस तरीके से प्लान करना है कि हमारा 3 मंथ्स में या 4 मंथ्स में कंप्लीट हो सके। तो ये हम रेगुलर आपको ऐसे मोटिवेट करते रहेंगे। जो आपका करंट अफेयर्स की क्लास आएगी उससे पहले। तो आज हमने आपको बताया कि प्लान कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में। तो होप करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी अबाउट प्लानिंग। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रखती है आपकी लाइफ में। आई एम योर एजुकेटर कुणाल जैन एंड आई विल बी टेकिंग योर हिंदू एनालिसिस फॉर यूपीएससी सीएससी एंड टुडे इज़ 4 अक्टूबर। तो आपके लिए 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स लेके आए हैं। थोड़ा सा क्लासेस इस बार लेट हो गई हैं, तो हम सारे करंट अफेयर्स एक साथ लगा रहे हैं हिंदू एनालिसिस के। तो आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। फ्रॉम 1 अक्टूबर से लेके प्रेजेंट डे तक उसमें आपको सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे एंड हिंदू एनालिसिस ज़रूर से मिल जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। प्राइस हाइक अलर्ट अनअकैडमी में हो रहा है, तो जल्दी से जाइए और आप हमारा कूपन कोड लगा सकते हैं, दैट इज़ सिंपल 10। और हमारा कूपन कोड लगा के आपको 10% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जाइए और कूपन कोड लगाइए। ओके, अनअकैडमी एस्पायर ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। अब आपको 10th एंड 25th, आपके लिए 10th और 25th को, हर मंथ के 10th और 25th को आपकी ये अनअकैडमी एस्पायर का एक मॉक टेस्ट होगा उसमें, और आपका 10 AM को होगा। उसमें टॉप 50 रैंकर्स को प्राइजेज एंड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। तो एनरोल करिए आप जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग इसका जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठा सकें। अनअकैडमी लाया है आपके लिए 3 कोर्सेज, दैट इज़ मिशन यूपीएससी सीएससी 2021, लक्ष्य यूपीएससी सीएससी एंड एक्सपेक्टेशन यूपीएससी सीएससी 2021। तो आप ज़रूर जाके एनरोल करवाइए ताकि आप लोग इसमें पार्ट ले सकें और आप लोग इसमें अचीव कर सकें बहुत अच्छा। जो बच्चे बायलिंगुअल पसंद करते हैं, जो पढ़ रहे हैं इंग्लिश और हिंदी बोथ में, वो ये वाला बैच ले सकते हैं। जो बच्चे हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चे हिंदी का कोर्स ले सकते हैं। एंड जो बच्चे इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन यूपीएससी सीएससी 2021 ले सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, दीज कोर्सेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5 अक्टूबर एंड दिस इज़ अ फुल ईयर बैच कोर्स विथ फुल सिलेबस कवरेज, विथ टॉप एजुकेटर्स एंड प्रीलिम्स एंड मेन टेस्ट सीरीज भी होगी आपकी। एंड दे आर ऑल्सो प्रोवाइड गिविंग यू PDF स्टडी मटेरियल एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो आप जाइए और इसमें एनरोल कराइए जल्दी से जल्दी। One subscription with unlimited benefit. What do you understand by that? Learn live from the comfort of your home. Unlimited access to all the courses. Top educators of India on one platform. Exhaustive coverage of syllabus, regular doubt clearing sessions, live test series, study material in PDF format, answer writing sessions, mentorship and guidance। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो आप जाइए, हमारा कूपन कोड अप्लाई करिए, आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन विद अनलिमिटेड बेनिफिट्स। अब आपको ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी। स्ट्रक्चर्ड बैचेस विद टॉप एजुकेटर्स, बैचेस इन हिंदी इंग्लिश एंड बायलिंगुअल, लेट नाइट एज वेल एज 2 year बैच कोर्सेज,
100% syllabus coverage, vast range of optional prelims test series with evaluation, mains test series with evaluation, dedicated doubt clearing classes, daily current affairs practices, essay writing practices, performance analysis, sectional quizzes, interview preparation and much more. अनलिमिटेड रिवीजन बूस्टर प्रीलिम्स बैच कोर्स आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है, जो आपका प्रीलिम्स का और बायलैंग्वेज में होगा। प्रीलिम्स बूस्टर है ये आपके लोगों के लिए, तो आप लोग जल्दी जाइए और एनरोल करवाइए। ओके, एंड अगर आप हमारा कूपन कोड अप्लाई करते हैं Simple10, तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। Simple10 करने से आपको 64,000 का कोर्स सिर्फ मात्र 57,600 में ही मिलेगा। तो आप जल्दी जाइए और एनरोल करवाइए। डेली करंट अफेयर्स आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं 7:30 पे विद 20 क्वेश्चन एंड 20 मिनट्स का पेपर होगा आपका, 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा और टेस्ट एनालिसिस आपका हैंड टू हैंड करा दी जाएगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर यूट्यूब चैनल, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर फेसबुक पेजेस। तो आप जाके इनके टेलीग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पेजेस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट का। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो है सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी। तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9689638048 पे। तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करवाते रहेंगे। अगर किसी बच्चे को रिगार्डिंग एनी ऑप्शनल से रिलेटेड कोई क्वेरी है, रिगार्डिंग किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप हमको ज़रूर कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप Simple10 कूपन लगा के आप हमको मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमने आपका कूपन कोड लगा लिया है, ताकि हम आपसे कनेक्ट हो सकें और हमको आप बता सकते हैं। ओके, तो हिंदू के ऊपर आ जाते हैं। जो हमारी आज के करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या करंट अफेयर्स हैं और किस तरीके से हैं, तो उनके बारे में हम सारे बात करेंगे। और आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आप लोगों के 4 अक्टूबर के, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो हमारा जो सबसे लॉन्गेस्ट टनल था, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है हिमाचल प्रदेश में, वो ओपन हो चुका है। हमारे जो सीएम, जो हमारे पीएम हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनने वो उसका इनाग्रेशन कर दिया है। और उसका नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, उसका नाम किसके ऊपर रखा गया है, जिसको 40 ईयर्स लग चुके हैं बनने में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है फॉर इंडिया, क्योंकि ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है जो कि हिमाचल प्रदेश में ओपन हुआ है। और आपको नाम इसमें सामने दे ही रखा है, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना पड़ेगा कि इसके बारे में, जो हमने क्लासेस लिए अभी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। ओके, और ये 2020 का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में, तो आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। प्रीलिम्स में आप लोगों से इसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि आप लोगों का क्या राय है इस टनल को लेके, इस टनल से क्या इफ़ेक्ट्स होंगे इंडिया के अंदर, और इंडिया के लोगों को कैसे हेल्प करेगा ये टनल, जो कि है अटल टनल रोहतांग में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत इम्पोर्टेंस रखती है आप लोगों के लिए। तो पहला आर्टिकल ये था आप लोगों का। सेकंड आर्टिकल के बारे में हम बात करते हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, जो हम इतने दिनों से आप लोगों को बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उसके ऊपर है सेकंड आपका आर्टिकल, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों से, जो आपका दिल्ली मेट्रो का काम है, वो आपका काम धीरे धीरे बढ़ तो जा रहा है, लेकिन इसमें लोगों की ज़िंदगियों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही है। अ मंथ आफ्टर रिजम्पशन दिल्ली मेट्रो येट टू कैच अप। अब इसमें लाइव्स ऑन द लाइन, मतलब गरीबों की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा लाइन पे लगी है। गरीब लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स पे जाके सो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है सरकार को देखते हुए। ओके, एंड हम जो इतने टाइम से आपसे बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, उसके बारे में हम आपको बता दें। राहुल प्रियंका मीट फैमिली ऑफ हाथरस विक्टिम। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं। जो हाथरस में इतना बड़ा क्राइम हुआ है, इतना गंदा क्राइम हुआ है कि किसी लड़की के साथ कुछ बुरा व्यवहार किया, उसकी जीभ काट दी एंड उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो भी ब्रेक हो गई। तो ये बहुत बड़ा क्राइम हुआ है।
आप लोगों का क्या सोचना है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी स्टेटमेंट आया है एक बड़े आईजी लेवल के आदमी से, जो बहुत बड़े ऑफिसर हैं उनके आदमी से, कि उनको अभी तक ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं मिला है कि ऐसा कोई रेप केस हुआ भी है। लेकिन अब जो सीएम हैं, जो उधर के सीएम हैं, उनने सीबीआई की जांच बैठाने की डाल दी है दलील। अब अगर उधर की सरकार को अपनी छवि सुधारनी है तो उनको ये ही करना पड़ेगा कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा चक्कर हो रहा है। तो इस चीज़ को जिस तरीके से उधर की सरकार ने इसको लिया है, इस चीज़ को लिया है, और उधर के लोगों ने इस चीज़ को लिया है, वो बहुत चीज़ें देखने लायक है। सबसे पहले तो बता दें, उधर की जो पुलिस थी वो केस को ले ही नहीं रही थी, लेकिन उधर का जो कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उसने इस केस कोर्ट को अपने अंडर लिया। ऐसा कब होता है? जब बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं एक चीज़ के लिए, तो ऐसा हाई कोर्ट को उसके अंडर में वो केस लेना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। मैं आप लोगों के व्यूज़ ज़रूर जानना चाहूँगा इस केस के ऊपर, कि आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या सरकार सही कर रही है, क्या सरकार गलत है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग ज़रूर ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, फीडबैक ज़रूर देते रहा करिएगा, और देखते हैं आगे इसके बारे में। ओके, तो हाथरस का है। अब इसमें जो है आप लोगों का एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सामने देखने को मिली है, वो ये है कि इसमें एक आप लोगों का, जैसे हमारा रिजर्वेशंस वाली जो होते हैं एससी एसटीज़, तो उनके बारे में देखना गया है कि भाई जैसे अमेरिका में ब्लैक लाइफ मैटर का प्रोटेस्ट हुआ था, यहाँ पे दलित लाइफ मैटर का प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है सरकार को, कि ऐसे नहीं चलेगा अगर सरकार इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगी। और इंडिया में बढ़ते केसेस की वजह से, वुमेन की सेफ्टी के इशू की वजह से इनको बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगर ये लोग इस कदम को नहीं उठा पाते तो इनके साथ बहुत बुरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि, और आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर जानना चाहूँगा कि क्या सरकार उधर सही कर रही है, क्या सरकार उधर गलत कर रही है। तो आप लोगों के ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैं फ़ीडबैक लेना चाहूँगा। दूसरे आर्टिकल के ऊपर आ जाते हैं, नो होम क्वारंटीन फॉर मोस्ट ऑफ द पैसेंजर अराइविंग इन कैपिटल। अब ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे जैसे पैसेंजर आ रहे हैं दिल्ली में और कैपिटल में आ रहे हैं, तो उनके पास तो होम क्वारंटीन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा है इंडिया में कि वो जो लेबर्स हैं, वो जो आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें अब अपना घर बाहर छोड़ के आ रहे हैं, तो उनको रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए जगह ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि हाँ, हम सारी चीज़ें देखेंगे और सारी चीज़ें बात करेंगे, मैन टू मैन सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, मैन टू वुमेन सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, और उनको आश्वासन देना चाहिए सारी चीज़ों का। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो कोरोना वायरस पैंडेमिक के ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर भी एक आर्टिकल आया जो कि पॉजिटिविटी रेट नाउ लेस देन 55% क्लेम्स हेल्थ मिनिस्टर। अब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका नाम, जो भी हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है। तो उनने ये क्लेम किया है कि जो पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं इन इंडिया वो 55% कम हो चुके हैं। लेकिन बहुत साइंटिस्ट ऐसे हैं, बहुत डॉक्टर्स ऐसे हैं, वो ऐसा भी बता रहे हैं कि विंटर्स में ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, कोरोना वायरस है, ये और भी ज़्यादा घातक हो सकता है बिकॉज ऑफ विंटर। ठीक है, तो ऐसा कुछ डॉक्टरों का मानना है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि समर का टाइम था तो ये थोड़ा सा डाउन में चला गया है, लेकिन विंटर में कुछ साइंटिस्ट और कुछ डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि भाई ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को सारे आर्टिकल समझ में आ रहे होंगे, और आपके मेंस एग्ज़ाम्स के प्रोस्पेक्टिव से वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि आप क्या कर सकते हैं वुमेन की सेफ्टी के लिए इन इंडिया। अगर आप और आपके इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आप सरकार, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो क्या आप एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद सरकार के खिलाफ़ कोई कदम उठा सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं इस केस को लेके अगर आपके साथ होता है
अगर आपके सामने केस होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर उसी कैडर में आप एक IAS ऑफिसर तैनात हैं, तो मैं आप लोगों के आंसर ज़रूर जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग एज एन IAS की तरह सोच के बताइए अपने आंसर कमेंट सेक्शन में। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे सिचुएशन थी कि आप लोग कैसे सोचते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ओके, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम जो महाराष्ट्र में है। जो महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, अब उधर धीरे धीरे अनलॉक 5.0 हो रहा है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है, लेकिन गाइडलाइंस से थोड़ा सा इशू हो रहा है महाराष्ट्र को कि रेस्टोरेंट्स ओपन होंगे कि नहीं होंगे, सारी चीज़ें होंगे कि नहीं होंगी। तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए महाराष्ट्र के लोगों को, महाराष्ट्र सरकार को, कि वो अगर दूसरे कोई गाइडेंस देती है तो वो सेंटर के सामने कैसे रखेगी, क्या सारी चीज़ें होंगी, क्या सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था सारी चीज़ों का सिचुएशन। और मैं आपको वापस से यही कहूँगा कि आपके 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका इस बार आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है अगेंस्ट फार्म लॉ, जो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है हमारी कंट्री में। फार्मर्स कि फार्मर्स को उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पा रही, जो आपने फार्म लॉ पढ़ा भी होगा शायद। तो इसके ऊपर ज़रूर एक चीज़ आ सकती है, एक क्वेश्चन आपका अटक सकता है इस चीज़ के ऊपर। और एक हाथरस केस में जो घिनौने अपराध हुआ है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। इस केस के ऊपर नहीं पूछेंगे, कोई आपका क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि आप लोगों का वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन सेफ्टी के ऊपर क्या राय है आप लोगों की। तो इसको लेके ये क्वेश्चन आपका बन सकता है आपके मेंस पर्सपेक्टिव में, या फिर आपके इंटरव्यू में भी वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है एज एन IAS ऑफिसर, आप लोग क्या सोचते हैं कि आप लोग इस देश में लड़कियों की सेफ्टी को कैसे मेंटेन रखेंगे, कैसे बरकरार रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपसे ज़रूर पूछी जा सकती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये बार बार मैं वुमेन सेफ्टी के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आर्टिकल आपके वुमेन सेफ्टी के लिए ही हैं, आपके पेपर में और सारी जगहों में वुमेन सेफ्टी के लिए ही हैं। तो एक वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है। बार बार मैं कह रहा हूँ आपको, या तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर आप एक आंसर अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दिखाइएगा। और जैसे भी होता है आप ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहे हैं लेक्चर्स या नहीं आ रहे। होप करता हूँ कि आज आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी इससे। और अपने कमेंट सेक्शन में हमको फीडबैक ज़रूर देते रहा करिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, आप हमें फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे भी होता है आप हमको ज़रूर बताइए और आपके फीडबैक का हम ज़रूर वेट करते रहते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक करिए हमारी वीडियोस को, कमेंट करिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करिए टू आवर चैनल दैट इज़ सिंपल कॉन्सेप्ट्स। और हम आपकी यूं ही रेगुलर क्लासेस लाते रहेंगे। करंट अफेयर्स की और हिंदू एनालिसिस की क्लासेस मैं ले रहा हूं, तो वो आपकी रेगुलर बेसिस पे क्लास आती रहेगी। होप करता हूँ आपको अच्छा लगी होगी क्लासेस। एंड स्टे सेफ एंड बी हेल्थी। एंड यस, प्लानिंग के ऊपर ज़रूर ध्यान करिए जो हमने क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताया था। ओके, टाटा बाय।